नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजीली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया और कुछ व्यूअर्स के कमेंट आए। उन्होंने बोला कि थर्मल पावर प्लांट के बारे में एक्सप्लेन किया जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, परंतु उन्हें यह जानना है कि बिजली और कितने तरीक़ों से जनरेट की जा सकती है। तो आज की मेरे स्लाइड का विषय है मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और हम आज आपको बताएंगे कि बिजली कितने तरीकों से जनरेट की जा सकती है। आप यकीन मानिए, बिजली मोर देन 19 तरीकों से जनरेट की जा सकती है। मतलब 19 तरीकों से तो मैं बता रहा हूं, उससे भी एक आध ज़्यादा ही होंगे जिनसे कि बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे सबसे पहले हमारे मोस्ट प्रचलित तरीके थर्मल पावर प्लांट पे आते हैं। थर्मल पावर प्लांट इटसेल्फ में 10 तरीके के होते हैं। थर्मल पावर प्लांट का सीधा सा मतलब है वह पावर प्लांट जिसमें कि हीट इन्वॉल्व है, गर्मी इन्वॉल्व है, हीट जनरेट की जा रही है, वो थर्मल पावर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें से ज़्यादा पावर प्लांट में हम उस हीट से स्टीम जनरेट करते हैं और स्टीम से हम टरबाइन घुमा करके बिजली पैदा करते हैं। थर्मल पावर प्लांट के सबसे प्रचलित जो 3 पावर प्लांट हैं वो है कोल बेस्ड पावर प्लांट। कोल बेस्ड पावर प्लांट में मेरे पिछले वीडियो में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो बॉयलर को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उस बॉयलर में कोयले को जलाया जाता है, उसे कोल बेस्ड पावर प्लांट कहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कोल बेस्ड पावर प्लांट कैसे होते हैं तो कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है कुछ इस तरह के दिखेंगे। इसमें ये पोर्शन चिमनी का है, ये कूलिंग टावर है, ये चिमनी है और ये बाकी के बॉयलर टरबाइन जनरेटर वाला एरिया है। इसके बाद जो दूसरे प्रचलित तरीके हैं और इनसे भी बिजली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किए जाते हैं और ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इनका उपयोग बहुत ज़्यादा व्यापक तो नहीं है, परंतु बहुत सारी कंट्रीज़ में तो उनकी मोर देन 50 या 70% जनरेशन इसी पे डिपेंड करती है। इसके बाद आते हैं जियो थर्मल पावर प्लांट। जियो थर्मल पावर प्लांट थोड़ा आपको देख लेना चाहिए। इसमें जो जियो एनर्जी है, ज़मीन के अंदर की जो गर्मी है उसको यूज करके स्टीम जनरेट किया जाता है और उससे टरबाइन को चलाया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो चौथा थर्मल पावर प्लांट कंटिन्यू, चौथा जो हमारा पावर प्लांट है वो कंसंट्रेटेड सोलर पावर। सोलर पावर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, सोलर पैनल वाले पावर प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट में बहुत सारे मिरर, शीशे लगाए जाते हैं। उन शीशों के से सन की एनर्जी को कंसंट्रेट किया था, जैसा कि आपने 10th में करते होंगे, लेंस ले करके और लेंस से कागज जला देते हैं, उसी टाइप की कुछ यूज किया जाता है। लेंस और मिरर को यूज करके सूर्य की गर्मी को कंसंट्रेट करते हैं और उससे जो है एक हीट जनरेट करते हैं। उस हीट से आप स्टीम बनाते हैं और स्टीम बना करके टरबाइन को रोटेट करते हैं। तो इन्हें कंसंट्रेटेड सोलर पावर कहते हैं। इसके बाद आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट को जला करके जो पावर प्लांट बनते हैं उन्हें जो है वो हम क्या कहते हैं कि बॉयलर में उन वेस्ट को डाल के कंबस्टन किया जाता है, जलाया जाता है, जिससे कि स्टीम जनरेट होती है और उस स्टीम से हम टरबाइन को घुमाते हैं। नेचुरल गैस पावर स्टेशन सिंपल सा फार्मूला है, इसमें बॉयलर में नेचुरल गैस को यूज किया जाता है। इसके बाद हमारे आते हैं थर्मल पावर प्लांट। HRSG बेस्ड CCPP, ये समझने की चीज़ है, जब गैस टरबाइन जिसमें कि स्टीम जनरेट नहीं की जाती है, जिसमें गैस को सीधे टरबाइन में ब्लास्ट कर दिया जाता है और एनर्जी जनरेट हो जाती है, तो गैस टरबाइन से जो एक झास्ट निकलती है वो इतनी हीटेड होती है कि उस हीट को यूज करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। तो उस हीट को से स्टीम बनाने के लिए जिस इक्विपमेंट को यूज किया जाता है उसे HRSG कहते हैं, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर। हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर सिंपली एक हीट एक्सचेंजर होता है जो गैस की हीट को पानी में ट्रांसफर करता है और हमारी स्टीम जनरेट होती है। उस स्टीम को हम टरबाइन पे डाल करके स्टीम टरबाइन चलाते हैं और इधर गैस टरबाइन चल रही है। तो चूंकि ये कंबाइंड होते हैं, जहां पर भी गैस टरबाइन होती है वहां ज्यादातर स्टीम टरबाइन जरूर होती है, इसीलिए इसे CCPP कहते हैं, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। इसके बाद बायोमास फ्यूल थर्मल पावर स्टेशन, ये अंडरस्टूड है, बायोमास जो फ्यूल है वो यूज होते हैं। पेट्रोलियम गैस डीजल पावर प्लांट, ये भी है जो पेट्रोलियम गैस और डीजल को जला करके या तो गैस को सीधे चैम्बर में बर्न कर लीजिए या उसको बॉयलर में डाल के बर्न कीजिए, जैसे भी कीजिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और बायोगैस जो है उसको भी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है इंटरनल कंबस्टन इंजन में, और आप चाहें तो उसको जनरेटर से कनेक्ट करके आप जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिए या उसको इस एनर्जी को डायरेक्ट यूज कीजिए, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बायोगैस से भी हो सकती है। तो ये जो प्रचलित 10 थर्मल पावर प्लांट थे ये उनके बारे में हो गया।
इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो दूसरा व्यापक तरीका है वो हाइड्रो पावर प्लांट। आप जानते होंगे हाइड्रो पावर प्लांट बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिसे हम लोग पढ़ते थे। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं? हाइड्रो पावर प्लांट का जो सबसे पहला और प्रचलित तरीका है वो कन्वेंशनल डैम्स। कन्वेंशनल डैम्स आप देखे होंगे, नॉर्मली इस तरह के होते हैं कन्वेंशनल डैम्स। कन्वेंशनल डैम्स में एक दीवार बनाई जाती है, उस दीवार के एक तरफ पानी रखा जाता है और उसके ये जो नीचे वाला बेसिक पोर्शन है आपका, ये जो नीचे ये जो डैम के सबसे नीचे पोर्शन में यहाँ पर कहीं टरबाइन डाल दी जाती है, वो हाइड्रो टरबाइन कहते हैं उसको, और उस टरबाइन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। और ये बहुत ही पर्यावरण के लिए ठीक होते हैं और एक नेचुरल आप जो है यूज करते हैं, इसमें कोई भी एडिशनल एनर्जी का कंजम्पशन नहीं करते हैं, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। इसके बाद आते हैं पम्प्ड स्टोरेज। पम्प्ड स्टोरेज भी ये कन्वेंशनल डैम की तरह ही होते हैं। पंप स्टोरेज में क्या करते हैं कि हम एक ऊपर रिजर्वायर बनाते हैं, एक बॉटम में रिजर्वायर बनाते हैं। जब हमारे पास सरप्लस एनर्जी होती है, अब आप सोचेंगे हम एक तरफ से पंप चला के पानी भरे ऊपर में और दूसरी तरफ से फिर उससे टरबाइन चलाएं तो वो तो जो है जनरेट ही नहीं होगी। तो जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी और वो हमें फायदा भी देगी। क्या होता है कि जब दिन के समय सन की लाइट होती है तो यहाँ सोलर एनर्जी के द्वारा हम पंप को ऑपरेट करते हैं और उस सोलर एनर्जी से उस पंप को ऑपरेट करके हम नीचे से पानी को ऊपर वाले रिजर्वायर में भेज देते हैं। जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो हम यहाँ नीचे वाले रिजर्वायर से पानी को यहाँ पे पंपिंग करके और ऊपर वाले रिजर्वायर में भेज देते हैं। जब रात हो जाती है तो हम इस रिजर्वायर का फिर ये पंपिंग एक्शन बंद कर देते हैं और ये ऊपर से नीचे की ओर पानी आती है, टरबाइन को घुमाती है और बिजली पैदा हो जाती है। तो इसे कहते हैं हम जो है पंप्ड रिजर्वायर। जब हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो हमने उन्हें बैटरी में या कहीं और स्टोर करने की बजाय पानी को ऊपर ले गए और ऊपर में स्टोर करके रखे हैं। जब हमें रात में या ऐसे समय जब हमारी ज़्यादा लोड की ज़रूरत है तो हम उसे ड्रेन कर दिए। तो इसमें फ़ायदा तभी है जब इस पंप को सोलर ऑपरेटेड किया जाए, अदरवाइज जो है लॉस है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पर, वेव पावर जनरेशन। वेव पावर जनरेशन, जो समुद्र में जो वेव होती है उस वेव के रास्ते में हम जो है टरबाइन क्रिएट कर देते हैं, ब्लेड्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसे वेव पावर जनरेशन कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, हाइड्रो प्लांट्स कंटिन्यू। इसमें जो दो और कैटेगरीज बची हैं वो रन ऑफ द रिवर और डाइवर्जन। मान लीजिए कोई पहाड़ से नीचे की ओर रिवर आ रही है, हल्के स्लोप में आ रही है, परंतु उसके बगल में कोई ऊंचा पहाड़ है, हम उसे डाइवर्ट कर दिए, वहाँ पर एक रिजर्वायर बनाए, स्टोर किए और सीधे नीचे की ओर ड्रेन किए, स्लोप ज़्यादा कर दिए। या किसी नदी में फ्लो स्पीड बहुत ज़्यादा है, उस स्पीड को यूज करके रन ऑफ द रिवर यूज किए। रिवर इतनी तेज फ्लो कर रही है कि उसकी स्पीड से हम टरबाइन घुमा सकते हैं, तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। इनसे ज़्यादा छोटे छोटे टरबाइन यूज किए जाते हैं। टाइडल पावर स्टेशन, टाइडल पावर स्टेशन में आप जानिए द टाइडल पावर स्टेशन मेक्स यूज ऑफ द डेली राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ड्यू टू टाइड्स। जब जब पानी बढ़ेगा टरबाइन घूमेगी, घटेगा टरबाइन घूमेगी और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसके बाद आते हैं अदर पावर जनरेशन। हमने 10 उसको बताए, 5 हाइड्रो, 10 थर्मल के बताए, 5 हाइड्रो के बताए, कुल 15 तरह के तो जनरेशन ये हो चुके। इसके अलावा भी पावर प्लांट्स होते हैं, उनमें जो सबसे प्रचलित है वो विंड पावर जनरेशन। विंड पावर जनरेशन में क्या होता है कि बड़े बड़े ब्लेड्स, खासकर ये समुद्र के किनारे या मरुस्थल पे रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान और हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पर इनको यूज किया जाता है। और ये कुछ इस तरह के होते हैं, बड़े बड़े ब्लेड्स जो है पोल पर लगाए जाते हैं, जब हवा आती है घूमते हैं, इनके नीचे जो है कनेक्टेड जनरेटर होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके बाद आता है हमारा सोलर पावर जनरेशन। ये वो सोलर पावर जनरेशन है जिसे आप आमतौर पर देखते हैं, जिसे सोलर पैनल से कहते हैं। सोलर पैनल से जो पावर जनरेट होती है इसे सोलर पावर जनरेशन कहते हैं। ये जनरली आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, ये जनरली इस तरह के आपको बहुत सारे जगह मिल जाएंगे। और अब तो इनकी ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर यूज हो रहे हैं। मतलब इन सोलर को पहले तो जनरली लोग बिजली बैटरी में स्टोर कर लेते थे, या जब जब लाइट रहती थी तब तब यूज होता था और बैटरी में स्टोर करके फिर बाद में यूज करते थे। अभी ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर होते हैं, इनको सीधे सीधे समझिए कि पावर ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इसके अलावा होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक जनरेशन। ये हो सकता है आपके लिए नया हो। पीजो इलेक्ट्रिक एक मटेरियल होते हैं,
पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिसे कहते हैं, या इस तरह के और भी मटेरियल होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनका फिगर देख लीजिए आप, जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि इनको बीच पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को आप बीच में रख दीजिए। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को ये हमने बीच में रख लिया, इसके दोनों ओर प्लेट दबाइए और इसे डिफॉर्म कीजिए, कंप्रेस कीजिए या स्ट्रेच कीजिए, कुछ भी कीजिए, इसके में डिफॉर्मेशन दीजिए, तो इसके दोनों एंड पर एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस वोल्टेज को आप ले करके और यूज कर सकते हैं। ये पावर जनरेशन मेथड अभी बहुत प्रचलित नहीं है, इसे कई जगह लोग जैसे डिस्को में जहाँ पर लोग चल रहे हैं वहाँ पे नीचे छोटी छोटी लाइटें लगा दी जाती हैं, यूज हो रहा है, या कहीं कहीं वॉकवे में इसे डाल दिया जा रहा है। बट अभी बहुत ज़्यादा जनरेशन नहीं, क्योंकि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से जो जनरेशन है वो मिली वाट में होता है, तो उससे अभी कंबाइन करके इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी चल रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि इससे भी मेगावाट्स में पावर जनरेशन हो। तो ये रहा पीजो इलेक्ट्रिक जनरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं एक पावर जनरेशन हमारा और बच गया, जिसे कि अमूमन यूज किया जाता है, और वो है बैटरी पावर जनरेशन। बैटरीज स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इन ए केमिकल फॉर्म इनसाइड ए क्लोज्ड energy system. They can be recharged and reused as a power source in small appliance machinery and remote locations. बैटरी पावर जनरेशन का यूज जो है, बैटरी को एज ए पावर जनरेटर तो नहीं कह सकते हैं, परंतु ये भी आज एज ए आप पंप्ड रिजर्वायर जो हाइड्रो प्लांट होते हैं उनकी तरह कह सकते हैं कि इसमें दिन के समय में आप जो है सनलाइट से इसको रिचार्ज कर लीजिए और रात के समय में इसकी एनर्जी को यूज कीजिए। ध्यान देने योग्य बात है, भले सोलर लाइट फ्री है, सोलर से जो एनर्जी जनरेट करेंगे उसको बैटरी में स्टोर करेंगे या पंप करेंगे, यानी पंप्ड रिजर्वायर और बैटरी पावर जनरेटर ये हमेशा निगेटिव जनरेशन है, यानी इनमें हम कुछ जनरेट नहीं कर रहे हैं, हमेशा लॉस कर रहे हैं एनर्जी को, क्योंकि पहले एनर्जी को पंप करके ऊपर पहुंचाते हैं फिर उसको यूज करते हैं। इसमें भी सोलर से हम बैटरी को चार्ज करके यूज करते हैं फिर उसे रात में डिस्चार्ज करते हैं। तो ये दोनों ही टाइप के जनरेशन निगेटिव जनरेशन है, बट चूंकि हम सोलर लाइट को फ्री मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि उसमें हमारा कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो ये रहा मेरा पावर जनरेशन के मेथड्स, और कुल 19 टाइप्स के मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के तरीके बताए। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने क्वेश्चन कमेंट डालते रहिए, जिससे कि मुझे पता चले अभी आगे आपको और क्या जानना है। धन्यवाद। जय हिंद।